सभी को राधे राधे। सभी को नमस्ते। पॉसिबल हो तो कैमरे ऑन कर लीजिए। नमस्ते। नमस्कार जी। अपने आप को म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। 1 से 2 मिनट हम और वेट करते हैं, फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जब तक प्लीज आप मुझे बताएंगे कहाँ से जुड़े हैं आप लोग। जी। महाराष्ट्र से। और मैं प्रीति एस वर्मा। मैं बहुत सारी मॉडलिटी में काम करती हूँ, वास्तु, टैरो, एंजल हीलर। बहुत सारी चीजों में काम करते हैं हम, डीएनए हीलिंग एंड साइकिक हीलर। आज हम साइकिक हीलिंग के लिए हम यहाँ मिले हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, साइकिक हीलिंग है क्या। जानता है कोई साइकिक हीलिंग के बारे में? तो प्लीज अनम्यूट करके बताएंगे। एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, तभी मजा आता है बात करने में। कौन जानता है साइकिक हीलिंग के बारे में, या रेकी के बारे में, प्राणिक हीलिंग के बारे में, या अदर मोडालिटी जो हीलिंग की है, लामा फेरा, सब बताएंगे कोई? नहीं, सुना है सिर्फ। सुना। साइकिक के बारे में सुना है। नहीं, हीलिंग के बारे में, रेकी के हीलिंग के बारे में। बारे में सुना है। ओके। थैंक यू। हाँ, ठीक है, इसके बारे में। मैंने रेकी का कोर्स किया हुआ है, ओके। सेकंड लेवल तक किया है। अच्छा। रेकी का सेकंड लेवल तक। हाँ। देखो, रेकी में या अदर मॉडलिटी हीलिंग्स में जो भी है, हम रूट कॉज तक नहीं जा पाते। हमें पता होती है, जैसे रेकी में हम चेक करते हैं सामने वाले को प्रॉब्लम है, जैसे हेल्थ की प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, हमें दिखती है। लेकिन रेकी में हम उसको हील जरूर करते हैं, उस लेवल तक हील नहीं कर पाते हम। रेकी में रेकी अच्छा। में हम रूट अच्छा। कॉज तक नहीं जा पाते। साइकिक में हम पहले स्कैन करते हैं, जैसे एक्सरे होता है हाँ। हमारा, एमआरआई हाँ, एमआरआई होता है, वैसे हम खुद को स्कैन करते हैं, या हम अपने क्लाइंट को स्कैन करते हैं। काशिका मैम, आप आए हो तो कैमरे ऑन करो। यानी कि आप ऑरा को स्कैन करते हैं। ऑरा के साथ साथ हम इंटरनल चीजें भी चेक करते हैं। रूट कॉज अच्छा। क्या है हेल्थ का, वह हेल्थ का अच्छा। इश्यू है, कहाँ से आया है, या रिलेशनशिप का कोई इशू है, कोई किसी को इस वाले जन्म में डिच कर रहा है, रिलेशनशिप में तंग कर रहा है। हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, सास बहू हो, कोई भी हो, रिलेशनशिप में डिच कर रहा है, तो वो प्रॉब्लम आई कौन से रूट से है, कौन सी लाइफ से आई है। अच्छा। हाँ। लेकिन जैसा रेकी में डिस्टेंस रेकी करते हैं, हाँ, वैसे इसमें डिस्टेंस कर सकते हैं। बिल्कुल। इसमें हम फोटो के साथ कनेक्शन लेके हीलिंग करते हैं। अच्छा। इसमें हम फोटो के साथ हाँ। कनेक्शन लेके हीलिंग करते हैं। हालांकि अगर सामने हो तो ज्यादा बेहतर होता है। नहीं, वो 1 to 1 सेशन जूम पे, अब अगर आप दूर बैठे हैं और हम दिल्ली में बैठे हाँ। हैं, 1 to 1 हाँ। सेशन या तो जूम पे लेंगे या वीडियो कॉल पे लेंगे हाँ। हम। हाँ। साइकिक हीलिंग ऐसा मोडालिटी है, आप कहीं भी बैठ के फोटो के साथ कनेक्शन लेके हील कर सकते हो। इसमें जरूरी नहीं है रेकी की तरह हमें 1 to 1 बैठना है। हम जैसे रेकी में भी फोटो के साथ ही हील करते हैं। जो हम हाँ। ग्रिड्स बनाते हैं रेकी में, रेकी में जो हम हाँ। क्रिस्टल ग्रिड्स ग्रिड्स बनाते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं,
फोटो के साथ ही कनेक्शन लेते हैं ना, हाँ, फोटो थर्ड फोटो के पार्टी साथ का ही हो कर। या रिलेशनशिप का हो या हेल्थ का हो, है ना। हाँ। तो सेम साइकिक में हम रूट कॉज तक जाते हैं। सबसे पहला साइकिक का जो रूल है, स्कैन करना, स्कैनिंग करना, मेनली एक्सरे की तरह खुद को स्कैन करना, आंखें बंद करके पूरा एक्सरे कर लेना, रूट कॉज क्या है, कहाँ से ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम ठीक होगी भी कि नहीं, यूनिवर्स से मैसेज लेना, क्या ये प्रॉब्लम ठीक अच्छा। होगी, मैम यस या एक नो में। मिनट, प्रीति यस, मैम, आप क्लास रिकॉर्ड कर रही हैं क्या? बाद में यस मैम, रिकॉर्डिंग चल हाँ हाँ, जाएगी। रिकॉर्ड हो रही है क्लास। ओके, थैंक यू थैंक थैंक यू। रूट कॉज तक जाना यानी कि अपने आप को पहले स्कैन करना, तब कहीं जाके हम उसको हीलिंग कर पाएंगे। साइकिक में हम ये भी सीखेंगे कि इसका रूट कॉज क्या है, दूसरा कितने परसेंट रिजल्ट आएगा। सबसे पहले गॉड से अच्छा। परमिशन लेना। अच्छा। रेकी में तो हमें परमिशन की जरूरत नहीं है, रेकी में तो हमारे पास हाँ। ऑप्शन आया, हमने हील किया। लावा फेरा हाँ। की जरूरत नहीं है, इसमें हमें हाँ। परमिशन लेनी होगी अपने क्रिएटर से, जो हमारा क्रिएटर होगा, जो हमारा गॉड अच्छा। होगा, वो परमिशन देगा, तभी मैं आपको टच कर पाऊंगी, आपको स्कैन कर पाऊंगी। अच्छा। इसमें ये चीज है। लेकिन साइकिक हीलिंग बहुत अच्छा टूल है, एक कंप्लीट हीलिंग कोर्स है जिसमें आप कहीं भी बैठ के कर सकते हो और कहीं और हीलर्स पे जाने की जरूरत नहीं है। मतलब जो हम जगह जगह जाते हैं, आज हम हीलिंग से रेकी से करा रहे हैं, कल हम लामा फेरा से करा रहे हैं, हर चीज एक ही पैकेज में है साइकिक हीलिंग में। इसमें ब्लैक मैजिक, करना कराना, स्पिरिट, वेवर्ड्स, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड है, रिलेशनशिप के साथ साथ, हेल्थ और वेल्थ के साथ साथ। अच्छा। ठीक है, तो चले हम, कोई क्वेश्चन किसी का इस चीज को लेके। जी, तो लगाएं स्लाइड, करें शेयर। जी जी हाँ। थैंक यू। व्हाट इज साइकिक हीलिंग? साइकिक हीलिंग क्या है? साइकिक हीलिंग मानसिक शरीर बीमारियों का उपचार करने का तरीका है। यह आध्यात्मिक और साइकोलॉजी तरीके से किया जाता है। ये बहुत ही शक्तिशाली विधि है, किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव में ट्रांसफर करने की। काला जादू, स्पिरिट, वेवर्ड्स, प्रेत, जैसे बोलते हैं कि इस पे तो भैया कुछ चीज आ गई है, आप साइकिक हीलिंग से ये चीज भी रिमूव कर सकते हैं। कहाँ से आई है, कितने समय से है, क्यों परेशानी दे रही है, किसने भेजी है, ये सारी चीजें इसमें पता चलती हैं स्कैनिंग में। ठीक है, ग्रह दोष, शरीर की बीमारियां, अन्य समस्याएं, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम, पितृ दोष, ये सारी चीजें हमें साइकिक हीलिंग से पता चलती हैं। क्या कनेक्शन है इसका स्पिरिचुअल, और इसकी तरीका क्या है? ये आत्मा के गहरे स्तर में जाकर चीजों को चेंज करते हैं, जैसे कि सोल लेवल पे जाकर हील करना, सोल लेवल पे जाकर हील करना, और यूनिवर्स से एनर्जी बनाकर आपके और मेरे बीच में यूनिवर्सल की एनर्जी लेकर आपकी हीलिंग करना। हीलर स्वयं यूनिवर्स से कनेक्शन बनाकर आपकी हीलिंग करता है। यूनिवर्सल एनर्जी के साथ काम करना, डिवाइन ऊर्जा से जुड़कर शरीर और आत्मा के लिए उपचार करना, ऊर्जा प्रवाहित करना। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हील कैसे करे, यूनिवर्सल एनर्जी के थ्रू, खुद को प्रोटेक्शन में डालकर, ताकि उसकी प्रॉब्लम उसकी लाइफ में हीलर की प्रॉब्लम्स में ना आए।
सपोज आप किसी बीमार व्यक्ति की हीलिंग कर रहे हैं, वो इशू आपकी लाइफ में ना चलना शुरू हो जाए, सबसे पहले खुद को प्रोटेक्शन लेयर में डालना। क्योंकि हम किसी की भी हीलिंग करते हैं तो वो इशू हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाता है, चाहे वो फाइनेंसिस का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो रिलेशनशिप का हो। आप देखेंगे कितने हीलर्स इन सब चीजों से परेशान होते भी हैं कि यार मैंने तो उसकी हीलिंग की, आज मैंने उसकी रेकी की थी या उसकी लामा पेरा हीलिंग की थी, यार मेरे साथ आज बहुत हैवीनेस हो गई है। पहले खुद को प्रोटेक्शन में डालना, फिर आपने हील करना दूसरों को। इसमें ये भी बताया जाएगा कि प्रोटेक्शन लेयर कैसे बनानी है। जब हम यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़ते हैं, जो हम नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव में बदलने में मदद मांगते हैं, और इस क्रिया को विशेष मार्गदर्शन में ही किया जाता है। किसी खास जो बिल्कुल स्पिरिचुअल हो और जो बिल्कुल एक्सपीरियंस हीलर हो, उसके साथ जुड़ के ये क्रिया आपको की जानी चाहिए। किसी भी हीलिंग को करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको सामने वाले को हीलिंग देनी है। यानी कि जो मैं बार बार बोल रही हूँ, प्रोटेक्शन लेयर। जी जी। इसमें कोई क्वेश्चन प्रोटेक्शन लेयर में? प्रोटेक्शन लेयर कई तरह की बननी सिखाई जाएंगी। इसमें 2 से 3 प्रोटेक्शन लेयर आपको सिखाई जाएंगी, जो आपको सुटेबल हो वो आप यूज कर सकते हैं अपने पे, क्लाइंट पे। कितने दिन की प्रोटेक्शन होगी, कितने महीनों की प्रोटेक्शन होगी। अगर एक पर्सन ने आपसे 3 महीने हीलिंग कराई है, 90 दिन या 180 दिन, एक पर्सन ने आपसे हीलिंग कराई है, तो आपको कितने दिन की उसको प्रोटेक्शन देनी है, ताकि वो इशू उसके पास बार बार ना आए। सबसे पहली बात, अगर आपका क्लाइंट रिसीविंग मोड पे नहीं है तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। सबसे पहले क्लाइंट को आप पे ट्रस्ट होना चाहिए, और वो बिल्कुल डाउन होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो मेरे लिए सही कर रहे हो। तब रिजल्ट आते हैं साइकिक हीलिंग के, और बहुत फास्ट रिजल्ट आते हैं। ठीक है। जो क्लाइंट आपका रिसीविंग मोड पे नहीं है, उसको क्या चीज, कौन सा टूल यूज करना है, वो भी आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। किस तरीके से आपने उसको डालना है उसके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में चीजों को, और कौन से एरिया से डालना है, कौन से चक्रा से डालना है, ये भी आपको बताया जाएगा। क्लियर हो रहा है? जी जी। जी। कोर्स कंटेन फोकस थॉट्स, अपने थॉट्स को फोकस करना, अपने विचारों को कंट्रोल करना जब हम किसी पे काम कर रहे हैं, साइकिक विचारों पर नियंत्रण करना, दिमाग के तिरंगों को पहचानना और उसे कंट्रोल करना। ठीक है, साइकिक सेंसेस को पहचानना, विजन को कैसे बढ़ाना है, अपना आईक्यू कैसे और ज्यादा इंक्रीज करना है, कल्पना शक्ति को कैसे बढ़ाना है, खुद को आदेश कैसे देना है, कमांड देना, खुद को अपने आप को कमांड कैसे देना है, और क्लाइंट के लिए कमांड कैसे यूज करनी है वो बताया जाएगा। रोड मैप, रोड मैप, जैसे हमें कहीं जाना होता है, हम गूगल मैप लगाते हैं कि आज मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, मैंने गूगल मैप लगाया। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, जिसका भी माइक ऑन है, वरना मुझे यहाँ से करना होगा। म्यूट कर लीजिए। रोड मैपिंग मेनली इसमें मस्ट है। रोड मैपिंग करनी सिखाई जाएगी कि यूनिवर्स तक जाने के लिए कौन सा रोड मैप यूज करना है, वो आपको इसमें बताया जाएगा। जेनेटिक प्रॉब्लम, वो भी इसमें क्लीन करनी सिखाई जाएगी, जो हम बचपन से लेके आए हैं। ठीक है। साइकिक सीखना, साइकिक भी रीडिंग करना भी बताया जाएगा। अपने आप को दूसरों को हील कैसे करना है, प्रॉपरली नोट्स बनवा के बताया जाएगा। ठीक है। हीलिंग और रीडिंग, स्कैनिंग, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, स्कैन करना
कि अब इस पे हमें काम कैसे करना है, उसको नोट्स बनाने, फिर उस पे हीलिंग करना, ये भी इसमें सिखाया जाएगा। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कमांड है, ये भी बताया जाएगा इसमें। अपनी हीलिंग कैसे करनी है और क्लाइंट की हीलिंग कैसे करनी है, या फिर अपने फैमिली मेंबर्स की हीलिंग कैसे करनी है, ये भी इसमें बताया जाएगा। अपने ऑर्गन्स को कैसे स्कैन करना है, या क्लाइंट के ऑर्गन्स को कैसे स्कैन करना है, बॉडी कैसे स्कैन करनी है, इसमें ये भी बताया जाएगा। बिलीफ सिस्टम कैसे चेंज करना है, ये भी इसमें बताया जाएगा। विश्वास सबसे पहला कैसे करना है, इसके नियम क्या है, हीलर्स के लिए बाधाएं क्या क्या आती हैं, ये भी बताया जाएगा। हीलर्स को क्या क्या सावधानियां बरतनी है, सातों स्तर यानी सातों चक्रा को क्रॉस करके कैसे यूनिवर्स में जाना है, ये भी बताया जाएगा। गार्जियन एंजल्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी जाएगी ताकि वो आपको सपोर्ट करें साथ में। वेवर्स आत्माएं, वेवर्स क्या कौन होती है, जैसे कि चींटियों का झुंड लग जाता है, एक के साथ एक के साथ एक जुड़ जाती है ना, कोई खाना या चीनी रखा हो, ऐसे ही वेवर्स होती हैं लाखों की तादादों में, उनसे कैसे आपको रिमूव करनी है वो सिखाई जाएंगी। साइकिक अटैक कैसे होते हैं, जैसे कि आप रेकी आपने किया है सर, तो आपको पता होगा साइकिक अटैक कैसे रिमूव होते हैं। इसमें अलग तरीके से है, साइकिक हो, ब्लैक मैजिक करना कराना, ये सब इसमें इंक्लूड है। ठीक है, एलिमेंट को बैलेंस करना, ये भी बताया जाएगा। मैनिफेस्टेशन, जीन्स रिप्लेसमेंट, डीएनए एक्टिवेशन, चक्रा क्लेंजिंग, बॉडी पार्ट्स ऑर्गन्स, ये सब चीजें इसमें बताई जाएंगी। किसी को किडनी में प्रॉब्लम है तो उसकी हीलिंग कैसे करनी है, किसी को बैक में बहुत दर्द रहता है तो उसकी हीलिंग में क्या क्या टूल यूज होंगे, ये भी इसमें सिखाया जाएगा। गुस्सा, आज के जमाने में सबको बहुत गुस्सा आता है, किसी ने किसी की बात नहीं मानी, गुस्सा आ गया, जरा सा कुछ हुआ, बहुत गुस्सा आ गया, इसको कंट्रोल करना सिखाया जाएगा। गुस्सा देखो, मैं बार बार एक चीज बोलूंगी, इस कोर्स में गुस्से की अगर मैं डेफिनेशन करूंगी, कम हो जाता है, यानी किसी को 100% गुस्सा आता है तो उसका जो है 50 पे आ जाएगा, अगर आप तरीके से उसको हील करोगे 60 पे आ जाएगा। आप बोलो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, नहीं, सोल लेवल पे हम जब जाएंगे तो इतना कंट्रोल होता है। जब हम 50% अपने गुस्से को काबू कर लेते हैं तो बाकी चीजें तो हम मैनेज कर ही लेते हैं। कोर्स, ये 10 दिन का हमारा कोर्स रहने वाला है, इसमें 1 साल का एक्सेस मिलेगा। लाइफ टाइम सपोर्ट नहीं बोलूंगी क्योंकि लाइफ टाइम सपोर्ट बोलना, एक लाइफ टाइम तो हमारी ही गारंटी नहीं है हम कब तक है, पहली बात। हाँ, ग्रुप ओपन रहता है, कोई भी सपोर्ट हो आपको जरूर मिलेगी, और मैसेजेस पे आंसर्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आपने मैसेज करके 2 2 3 3 दिन छोड़ दिए आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा। डाउट सेशन मिलेगा, जिसके भी कोई भी डाउट होंगे, 1 सेशन, 2 सेशन, 3 सेशन तक भी मैं डाउट के दूंगी। कोर्स ये हमारा स्टार्ट हो रहा है 22 अगस्त से 3 PM। इसकी कॉस्ट रहने वाली है 15,000, ओरिजिनल कॉस्ट है इसकी, लेकिन ऑफर फीस है इसकी 8888। क्लियर? ये स्कैनर है जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो, लेकिन एक चीज मैं ये कहना चाहूंगी साइकिक के लिए, अरे बिना मेडिटेशन के, बिना मेडिटेशन के साइकिक हीलिंग नहीं कर पाओगे, आपका थर्ड आई नहीं खुलेगा, आपका विजन्स क्लियर नहीं होगा। खुद को कम से कम 15 से 20 मिनट या आधा घंटा खुद को देना होगा।
जब हम खुद को आधा घंटा देंगे तभी हम लोगों को स्कैन कर पाएंगे, तब हम लोगों के रूट कॉज तक जा पाते हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं यूज करती हूँ, जो मैं लोगों को नहीं बताती हूँ, वो भी इस कोर्स में मैं बताऊंगी कि किस तरीके से रिजल्ट देने हैं, कौन से आपने यूज करने हैं टूल। जो मैं सारे टूल यूज करती हूँ, ये एक सिंगल टूल्स के अलावा भी बहुत सारे टूल्स होते हैं जो हमें यूज करने होते हैं। सबसे पहली बात इसमें मेडिटेशन मस्ट है। खुद को आधा घंटा देना जरूरी है। जैसे रेकी में 21 दिन हम देते हैं ना सर। जैसे रेकी में हमें 21 दिन देने, हमें रोज इसमें 20 से 25 मिनट खुद को देने होंगे। मेडिटेशन कौन सा करना है वो भी मैं बताऊंगी आपको, वो करवाऊंगी। साइकिक मेडिटेशन कौन से करने हैं जिससे आपका जल्दी से जल्दी थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होगा, विजन्स क्लियर होंगे, विजन्स आएंगे, तब हम सामने वाले को स्कैन कर पाएंगे। स्टार्टिंग में आप जब कोर्स स्टार्ट करेंगे आपको लगेगा बिल्कुल ब्लैंक हो रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, खुद को टाइम देंगे, आपके यहाँ से चीजें दिखने लगेगी, जैसे कोई पिक्चर चल रही है, कैसे कोई पिक्चर चल रही है। इसमें एक चीज और मैं ऐड करूंगी, जो भी ये कोर्स ज्वाइन करता है उसकी जो मैपिंग है, उसकी खुद की मैपिंग मैं करूंगी, और स्कैनिंग भी मैं करके दूंगी फर्स्ट टाइम। क्लाइंट की मैपिंग वो करेंगे और उनके साथ सपोर्ट मैं करूंगी। किसी का कोई क्वेश्चन? आप अगर एक बार ये कोर्स कर लेते हैं, परमानेंट सोल्यूशन है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आज आपने कोर्स किया कल आप जादू हो गया आपके घर में, या आपकी लाइफ में जादू हो गया। समय लगता है हर चीज को। टाइम दोगे, एक पत्थर पे भी बार बार पिन मारोगे, हथौड़ा मारोगे, वो पत्थर ब्रेक होता है। वो तो पूरा यूनिवर्स है, आपको बहुत कुछ देने के लिए बैठा है। मांगना जी आना जी। चाहिए, करना आना चाहिए। ये अटूनमेंट के लिए कितना समय लगता इसमें एंट्यूमेंट नहीं है सर, नो एंट्यूमेंट, विदाउट एंट्यूमेंट है ये कोर्स। इसमें एंट्यूमेंट है? की अच्छा। जरूरत ही नहीं पड़ती। इसमें आप कहीं भी बैठ के हीलिंग कर सकते हो, चलते फिरते कर सकते हो। कोई ऐसा इसमें रूल नहीं है कि आपको बैठ के करनी है, आप ट्रैवल में भी कर सकते हो। ट्रैवल में भी बैठ के आप किसी को स्कैन कर सकते हो, बस आपने ब्रीदिंग नहीं करनी। हाँ। सार्वजनिक एरिया में ब्रीदिंग नहीं करनी बस। अच्छा अच्छा। हाँ, सिंपल बैठो लेकिन और स्कैन कर लो। लेकिन लेकिन अटूनमेंट जैसी कोई चीज तो होगी नो स्टार्टिंग सर, में। इसमें कोई एंट्यूमेंट नहीं है। कोई मैं आपको वो नहीं बोलूंगी कि इसमें एंट्यूमेंट है, इसमें एंट्यूमेंट्स नहीं होती हैं। साइकिक आप बाय बर्थ लेके आए हो। साइकिक पावर जो है, यूनिवर्स ने आपको बाय बर्थ दी है, बस आपने उसको अच्छा एक्टिवेट करना है मेरे साथ लग। आप तो खुद ही अपने अच्छा आप को इंट्यून कर लोगे, बाय बर्थ लेके आए हो। अच्छा। हाँ, हम सबके पास साइकिक पावर है जो यूनिवर्स ने सबको देके भेजी है। हर पर्सन जो यहाँ पे है आज, वो खुद में अपने आप में बहुत बड़ा हीलर है। बस उसको अपनी चीजों को जगाना है, नॉक करना है। हर किसी की अपनी सेंसेस हैं, सब कोई पहचानता है अपने आप को। जी जी। एनी क्वेश्चंस साइकिक से रिलेटेड? निधि जी, दीक्षा जी, मोनिका जी, काशिका मैम, कोई क्वेश्चन? यस सोनल जी। 29 है। वही मैंने कहा, मैंने काटा 29 है, 27 कैसे बता रहे? ये देखो उषा जी प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। 29 हो गए। 57 पुराना था, वो कट गया। उषा जी 29 अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। मैंने 29 ही कहा। अच्छा। हाँ ये बट जी सर।
ये आपने कहा कि मेडिटेशन कम से कम आधा और हम घंटा ये होता है। कोर्स करने के कितने दिन के बाद में हम किसी को स्कैन कर पाएंगे? आप साथ साथ ही कर पाएंगे। अच्छा। आप साथ साथ ही कर पाएंगे, आपको स्कैनिंग सिखाई जाएगी। मेनली अच्छा। देखो मैम, जब तक आप स्कैन ला नहीं क्यों करोगे, रुपए तो उषा जी प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए, वरना मुझे यहाँ से बंद उठ करना करके बहुत आप पड़ेगा। कर दिक्कत दीजिए, होती है। आप कर दीजिए मैम। हाँ जी। जब तक आप कोर्स मेरे साथ करेंगे, सबसे पहले स्कैनिंग, चाहे इसमें आपको 15 दिन लग जाए। ये नहीं कि मैंने 10 दिन बोल दिया तो 10 दिन में मैंने फटाफट करा के पीडीएफ दे के जान से छुड़ानी है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपको स्कैनिंग आएगी नहीं, आप काम नहीं कर पाओगे आगे के। स्कैनिंग के लिए सबसे पहले आपको लगना पड़ेगा मेरे साथ मेडिटेशन के लिए। खुद को 15 से 20 मिनट देने शुरू करने होंगे, तभी हम स्कैन कर पाएंगे सामने वाले को। अच्छा, ये मेडिटेशन कैसे होता है? मेडिटेशन हम आपको बताएंगे कौन सा करना है इसमें, अच्छा, जब आप इसके कोर्स ज्वाइन करेंगे। इसके अलग अलग प्रकार है क्या देखो, यूनिवर्स में मेडिटेशन के? जाने का सर प्रकार एक ही है। अच्छा। बैठने का तरीका और सोचने का तरीका अलग अलग है सबका। प्रकार एक ही अच्छा। है, जाना सबने ऊपर ही है, उसी से हाँ। कनेक्शन बनाना है। अच्छा। प्रकार एक ही है, बस हमारे सोचने का तरीका और करने का तरीका अलग अलग है, बस। रास्ते अलग अलग। हाँ, किसी का, आपका कुछ होगा, मेरा कुछ होगा, किसी और का कुछ होगा। जा सब वही ऊपर रहे हैं, मांग सब वही रहे हैं, पर थोड़ा मांगने का हाँ। तरीका चेंज होगा हमारा। मिल सबको रहा है, अच्छा किसी को कम किसी को ज्यादा, मिलता सबको है वहां से। अच्छा। अच्छा। हम्म। क्यों सोनल तो मैम, ठीक जैसे है? जैसे हम किसी को स्कैन करते हैं जी और किसी को कोई नेगेटिविटी है, कुछ इविल आई है, स्ट्रांग अगर ऐसा कुछ है, तो वो हमारे ऊपर कितना इम्पैक्ट डालती है? मैम, देखो, इसमें दो चीजें हैं। अगर आप इमोशनल होके, फटाफट क्लाइंट आया, इमोशनल होके अगर आपने डिसीजन ले लिया उसको चेक करने का, तो नेचुरली 100% जाओगे, 12 के भाव जाओगे। क्लाइंट आया है, बिठाओ उसको तसल्ली से, बात करो उससे, बात करते करते प्रोटेक्शन लेयर बनाओ अपनी, जो आपको सिखाई जाएगी। फिर अच्छा। तसल्ली से उसको स्कैन करो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, क्लाइंट की फोटो मंगा लो, आराम ओके। से उसको खुद को प्रोटेक्ट करो, उसके बाद उसको स्कैन करो फोटो के थ्रू। दूसरा तरीका जो डिस्टेंस पे है। अगर इमोशनल होके, जैसे कि मैं अपनी किसी फ्रेंड के घर गई, यार वो रो रही है, यार इसको चेक करती हूँ, हड़बड़ी में इमोशनल होके अगर हमने प्रोटेक्शन नहीं बनाई, नेचुरली हम पे अटैक होगा। हो सकता है वो स्पिरिट लेके बैठी हो, हाँ। प्रेत आत्मा लेके बैठी हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो पहले खुद को प्रोटेक्ट, उसके बाद हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी। क्लाइंट कहीं नहीं जाते, जिन्होंने आज जो आपके पास आए वो आपके अलावा कहीं जाएंगे नहीं, रुके रहेंगे, टेंशन नहीं है, खुद को पहले प्रोटेक्ट करो। अब ये तो है नहीं कि अगर मैं दिन में 30 हीलिंग कर रही हूँ तो 30 के 30 मेरे घर में ही कलेश चल रहे हैं, कि मेरे रिलेशनशिप हम्म। खराब हो गए, फ्रेंड्स खराब हो गए, लड़ाई झगड़े हो गए। ऐसा कुछ नहीं होता, पहले खुद को प्रोटेक्शन। मेरी डेली की 20 से 25 हीलिंग है। खुद को प्रोटेक्ट, प्रोटेक्शन लेयर डबल बनानी सिखाई जाएगी, एक आपके ऊपर, एक क्लाइंट के ऊपर, एक सेंटर में। मतलब एक बॉल उधर, एक बॉल इधर, एक सेंटर में। बहुत ही तरीके से कराया जाता है, क्योंकि इसमें स्पिरिट, ब्लैक मैजिक, करना कराना, बंधन दोष सब कुछ सिखाया जाता है, कैसे कैसे रिमूव होगा। कंप्लीट कोर्स है। इसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस कोर्स के बाद किसी हीलर पे, आप खुद ही हीलर हो, खुद ही हीलर बन गए। जब से मैंने ये कोर्स किया है, पिछले 15 साल से मैं प्रैक्टिस में हूँ, 15 साल से ये काम कर रही हूँ साइकिक हीलिंग का। मैंने किसी को कोई स्कैनिंग नहीं कराई खुद की।
मेरे को ट्रस्ट ही नहीं आता। मैं कहती हूँ मैं करूंगी खुद की, रुको। मेरे को भी प्रॉब्लम है, मैं भी हीलर हूँ। प्रॉब्लम सबके साथ आती है। हीलर्स बीमार नहीं पड़ते, पड़ते हैं। खुद को यस। stop खुद करो। और किसी का कोई क्वेश्चन? क्या आप 1 to 1 भी सिखा सकते हैं? 1 to 1 कैसे सर? यानी आपके वहाँ आकर के भी सीख सकते हैं? नहीं सर, मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, ऑनलाइन ही सारे काम करती हूँ, ऑफलाइन नहीं लेती। पहले लेती थी ऑफलाइन, सिर्फ? अब नहीं लेती। अच्छा, सिर्फ ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन से। आगे कुछ चांसेस है ऑनलाइन के? नहीं सर, मैं तो ऑनलाइन ही लेती हूँ। ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं मिलती हूँ सर मैं। अच्छा। जब जूम सेशन पे हम ऐसे लगेगा हम सामने बैठ के ही सीख रहे हैं। हाँ। फिर वो टाइम हुआ करता था जब हम भी जाके सीखा करते थे, कॉपी पेन लेके जा रहे हैं जी मैम से सीखने। आज से 15 साल पहले हाँ। जाते थे। अब वो टाइम रहा ही हाँ, नहीं। लेकिन डिफरेंस तो पड़ता ही है ना, ऑनलाइन और आप ऑफलाइन। कहाँ रहते हैं? मैं पुणे में रहता आप पूना में रहते हैं? तो मेरा हूँ। पूना चक्कर लगेगा तो मैं आपको सिखा दूंगी 1 to 1। मेरे अच्छा। रिलेटिव पूना लेकिन में। ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे कई सारे क्लाइंट्स की मैम स्कैनिंग करती हैं, और मिली नहीं हूँ मैं मैम से, बट टच में हूँ। तो डीएनए हीलिंग मैंने मैम से सीखी है, और अच्छा। साइकिक हीलिंग के बहुत सारे क्लाइंट्स को मैम स्कैन करती हैं। मैं अच्छा। भी बहुत सारे क्लाइंट मैं करती हूँ स्कैन। हम्म। मैम हरिद्वार से हैं। अच्छा। अगर 1 to 1 सीखना है उसके चार्जेस होते हैं। मैं पुणे आऊंगी नेक्स्ट मंथ मेरा है। तो आप बिल्कुल मेरे से अच्छा। सीख सकते हैं, मिल सकते हैं। कोई मना नहीं है, उसके अच्छा। चार्जेस अलग हैं। अच्छा। कोई अच्छा। चार्जेस में नहीं है। 1 to 1 3 दिन का कोर्स रहेगा फिर ये, सुबह से अच्छा। लेकर शाम तक का। अच्छा। हाँ। आप इस कोर्स को ज्वाइन करो, आपको लगेगा ही नहीं कि आप पूना बैठे हैं या दिल्ली बैठे हैं। लेकिन फर्क तो पड़ता है ना मैं। कोई दिक्कत नहीं है, ऑन। नेक्स्ट मंथ सीख लीजिएगा। कोई इशू नहीं है। अच्छा। तो फर्क तो तब पड़ेगा कि जब टच में नहीं है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना। बल्कि मुझे तो लगता है कि जितना लॉन्ग डिस्टेंस रहता है, उतने हम अच्छे से हमारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। मेरे ख्याल से रोज के 1 से 2 3 क्लाइंट्स मेरे मैम हैंडल करती ही करती हैं। तो मुझे कहीं भी, और एक्यूरेट, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि अगर मेरे को तो क्लाइंट बताएगा ना कि क्या प्रॉब्लम है, कि भाई हाँ। स्कैनिंग करने की क्या प्रॉब्लम है। मैं मैम को कभी हाँ। नहीं बोलती कि क्या प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ उनका पिक्चर, मैम जो जो मुझे बोलती हैं वो मैं उनको प्रोवाइड करवा देती हूँ। उनकी पिक्चर चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, और मैं मैम को भेज देती हूँ। मैम वहां से मुझे वही बताती हैं जो मुझे क्लाइंट ने बोला अच्छा। कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, लेकिन ये सीखना अलग बात है और स्कैनिंग करके हील करना अलग बात नहीं तो अब मैं सीखना ही तो चाहती हूँ, बट जूम क्लास भी तो सीखेंगे। है। अच्छा। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जूम क्लास से बेहतर 1 to 1 होता है। डोंट हाँ, वरी ये सर। अपनी अपनी सोच हो सकती है। डोंट बट वरी आजकल सर, तो आप जब से घबराइए कोविड नहीं। है, पूना राहु महाराज ने बहुत इजी कर दी लाइफ सबकी। पूना कोई मेरा कहीं नेक्स्ट भी मंथ है। जाके सीख सकता है। आपको हाँ। सीखना होगा तो आप सीख लीजिएगा। तो अच्छा। अच्छा। ये जो हमारा कोर्स आ रहा है 22 को आ रहा है। इसकी अच्छा। फीस रहने वाली है 8888। बहुत ही कम प्राइस है ये, इतना सब कुछ सीखने के लिए। और ये है स्कैनर। जो भी इंटरेस्टेड है आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 to 1 चीजें सीखने में और जूम पे सीखने में कोई फर्क नहीं है, मेरा मानना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन ही किए हैं अब।
क्योंकि पढ़ने की कोई सीमा नहीं है, हमें भी पढ़ना पड़ता है, और कुछ ना कुछ हम सीख ही रहे होते हैं नया। हम पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो कहाँ से लाएंगे नई चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी का कोई क्वेश्चन सेशन से रिलेटेड? चलिए फिर, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, करें सेशन एंड। चलो, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच मेरे से कनेक्ट होने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू काशिका मैम, थैंक यू। थैंक यू।